हेलो एवरीवन, तो हम वापस आ चुके हैं हमारे बिल्कुल न्यू ट्यूटोरियल के साथ, जो कि है 3D माँ काली, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। तो देखिए यहाँ पे हमने कटआउट बना लिया है बोथ शिव जी और काली माँ की। इस बार मैं ट्रेडिशनल मूर्ति बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम कटआउट को अब 3D बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है बॉडी में। देन हम पेपर को कुछ इस तरीके से रोल आउट करेंगे कि उसका ऊपर का हिस्सा चौड़ा और नीचे का हिस्सा थोड़ा पतला हो, ताकि बॉडी का शेप मिल सके। चेस्ट थोड़ी सी चौड़ी होती है, शोल्डर्स और कमर थोड़ी पतली होती है, इसीलिए अब हम सिमिलर वे में और 2 पतले ट्यूब बना लेंगे। यहाँ पे मैं क्योंकि पूरा पाँव नहीं बना रहा, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। आप पूरा पाँव बना सकते हो, इसीलिए मैंने एक ही ट्यूब को काट के 2 जगह पे लगा दिया है। देखिए पाँव के थिंजेस बनाने के लिए। अब सिमिलर वे में इससे थोड़ी सी पतली ट्यूब हम बनाएंगे, जो कि हम हाथ की तरह यूज़ करेंगे और शोल्डर्स की तरह भी। तो देखिए इस तरीके से हमने हाथ भी बना लिए हैं। अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने हाथों को जोड़ लिया है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप ले रहा है। इसी तरह सिमिलर वे में ट्यूब बना के हमें शोल्डर्स और कंधे बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक वी शेप का पेपर काटेंगे, जो कि हम एज अ पेल्विस की तरह, यानी कि कमर का जो नीचे का हिस्सा है उसे बनाकर बॉडी और पाँव को अटैच करेंगे। ये देखिए बनने के बाद और शोल्डर्स लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम जितने भी गैप्स हैं उन्हें स्मॉल पेपर स्ट्रिप्स की मदद से काट के जोड़ लेंगे, ताकि सारे गैप्स ढक जाए। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हाथों को हमने अलग से काट के यहाँ पे चिपका लिया है। ये देखिए हम उन फिंगर्स को अपने हिसाब से आप मोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से हाथ बना रहा हूँ, क्योंकि ये शिव जी लेटे हुए, इसलिए मैंने हाथों को ज़्यादा फोर्स में नहीं बनाया है। तो देखिए इसी तरह सिमिलर वे में हमने माँ काली की बॉडी को भी बना लिया है। हमने हाथों को फोल्ड किया है अलग से, ताकि सामने के 2 हाथ बन सकें। अब सिमिलर वे में जैसे हमने शिव जी की पेल्विस बनाई थी, यहाँ पे भी हम माँ काली की पेल्विस को जोड़ लेंगे, ताकि बॉडी को एक फर्म स्ट्रक्चर मिले। तो देखिए पेल्विस और बाकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, सब पे हमने इसी तरीके से पेपर को चिपका दिया है। और देखिए गर्दन भी हमने बना दिया। अब हम बनाएंगे सर। इसलिए हम पुराना माउंट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब माउंट बोर्ड को हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, ताकि नीचे 2 उंगली के गैप्स रह जाए। जोड़कर हमें पीछे का हिस्सा अटैच कर देना है और उसका डिटेल्स ऐड कर लेनी है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे ऐड कर लेंगे गर्दन पे, और एक कार्डबोर्ड रेक्टेंगल की मदद से हम इसकी नोज़ बना लेंगे। सिमिलर वे में हम माँ काली की फेस भी बना लेंगे। देखिए कार्डबोर्ड को हमने रोल कर दिया है। अब हम डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। अगर आपसे शिव जी वाली फेस ना बन सके, तो आप इस फेस को देखकर उस फेस को बना सकते हैं। बस डिटेल्स आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए हमने नोज़ को अटैच कर लिया है सिमिलर वे में। अब हम टंग को, यानी कि जिह्वा को अलग से ऐड कर लिए हैं, जो कि 3D लगे। अब इस फेस को हमने बॉडी पे इस तरीके से अटैच कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। सारे जॉइंट्स को हमने पेपर स्ट्रिप्स की मदद से फिलअप कर लिया है, ताकि बिल्कुल फर्म लगे, बॉडी स्मूथ लगे। अब जितने भी हाथ हैं, हाथ की जो हथेली है उसे हम ऐड कर लेंगे। तो जो हाथ खुले हुए हैं उन्हें अलग से थंब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फिंगर्स को फोल्ड करके हाथों को जोड़ सकते हैं। ये देखिए हम ऊपर वाला हाथ को भी जोड़ ले रहे हैं। सिमिलर वे में इस तरफ के हाथों को हमने थंब अलग से बनाया है, क्योंकि ये हाथ मुट्ठी वाला होने वाला है। तो पेंसिल की मदद से देखिए हमने फिंगर्स को अटैच कर लिया है और थोड़ा सा कर्व कर लिया है। सिमिलर वे में हम ऊपर वाले हाथ को भी बनाएंगे और थंब अलग से फोल्ड करके अटैच कर देंगे, ताकि हाथ मुट्ठी जैसा लगे। तो ये देखिए हो, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम दोनों मूर्तियों को आपस में जोड़ेंगे। उसके लिए हम एक स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो एक पेपर की थिक रोल बनाकर उस पेपर के रोल के ऊपर मूर्ति को अटैच कर सकते हैं। तो सपोर्ट के लिए मैं पीछे छोटी सी लकड़ी और दे रहा हूँ, ताकि लकड़ी जो है वो अपनी जगह टिकी रहे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी भार पड़ने वाला है। काली माँ की मूर्ति इसी लकड़ी के सपोर्ट पे खड़ी होने वाली है, इसीलिए मैं पेपर स्ट्रिप से इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा हूँ नीचे चिपका के। और इस वाले लकड़ी में ग्लू लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, वरना आपकी मूर्ति टूट सकती है या खुल सकती है। तो देखिए हमने जो काली माँ की मूर्ति बनाई थी, अब उसे लेग्स को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, आगे पीछे की तरफ, ताकि मूर्ति चलती हुई लगे। और अब पीछे इस तरीके से पेपर स्ट्रिप्स की मदद से लकड़ी से अटैच कर लेंगे मूर्ति को। अब माँ की जो पाँव है वो हम अलग से ड्रॉ करके लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाँव को ड्रॉ कर लिया है और इस तरीके से चिपका लिया है।
और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। शिव जी के सर पे मैंने एक पेपर कोन लगाया है जो कि सर को कंप्लीट कर दे, क्योंकि उसके ऊपर जटाएं हमें बनानी है। और बाकी सब कुछ सूखने के बाद और अटैच होने के बाद मूर्ति कुछ इस तरीके से दिखेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।